जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 27 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों ये कट ऑफ का फुल डिटेल वीडियो रहेगा, जिसमें से प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना गया था और कितनी वैकेंसी थी प्रीवियस ईयर में, इस बार कितनी वैकेंसी है, कितने साल में वैकेंसी इस बार आई है और इस बार कट ऑफ क्या रहेगा। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से फुल वीडियो ये आपके लिए है, तो वीडियो का स्किप मत करना और शुरू से आखिरी तक देखना। बिल्कुल आपको आखिरी तक देखने के बाद में ये पता चल जाएगा कि 2024 में एग्ज़ाम में कितने नंबर लाना है। जैसे डीवी और पीएचडी के लिए आपको बुला लिया जाएगा और मेरिट भी आपको कितने तक का आपको सिक्योर रखना है कि हाँ इतने नंबर ले आएंगे तो मेरिट में हमारा नाम आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैंने ये आपको सब सिलेबस बता दूं कि इसमें पूछेगा क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो हिंदी है 37 क्वेश्चन की, रीजनिंग है 55 क्वेश्चन की, मैथ्स से है 21 क्वेश्चन की और जीके जीएस है 37 क्वेश्चन के। तो दोस्तों ये रहा आपका सिलेबस, मतलब कि ये आपको पूछा जाएगा। उसके बाद में क्या रहेगा कि इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे। 150 क्वेश्चनों का कितने नंबर का रहेगा, ये 300 नंबर, मतलब कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। दोस्तों ये तो रहा बेसिक सा। चलिए दोस्तों, तो जिसके लिए हम आए हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये कट ऑफ की ये लिस्ट है जो प्रीवियस ईयर की वैकेंसी थी। तो ये उस हिसाब से मैंने वैकेंसी कितनी थी इसमें, तो इसमें थी 41,520 वैकेंसी थी, प्रीवियस ईयर वैकेंसी थी। जिसमें डीवी और पीएचडी के लिए कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया था। तो किस कैटेगरी में कितने कितने कैंडिडेट या किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ रहा था, तो वो देखते हैं। उसके बाद में इसके बाद भी एक वैकेंसी आई थी और उसमें कितना कट ऑफ रहा था उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो इसके बारे में देखते हैं वैकेंसी कितनी थी। वैकेंसी आप एक बार फिर देखिए, वैकेंसी है 41,520 वैकेंसी, ये हमारे पास में वैकेंसी है। और इसमें कट ऑफ कितना रहा था, तो कट ऑफ के देखते हैं। तो अनारक्षित मतलब जनरल का कितना रहा था, तो जनरल का कितना रहा था 215, 215.5 रहा था। उसके बाद में ओबीसी पिछड़ा वर्ग का कितना रहा था, तो 204 नंबर रहा था। और ये कितने में से, आउट ऑफ 300, मतलब 300 नंबर में से इतने आपको पीएचडी के लिए बुलाया गया था। मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएचडी के लिए आपको इतने नंबरों पर बुला लिया गया था। मेरिट कितनी रहेगी, मेरिट कितनी गई थी, तो मेरिट भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो ये एससी का एससी का कट ऑफ कितना रहा था, तो 172.9 एससी का कट ऑफ रहा था। और एसटी का कट ऑफ कितना रहा था, एसटी का कट ऑफ रहा था 135.1107। तो ये एसटी का कट ऑफ रहा था। उसके बाद में ये आप देखिए, ये क्षेत्रीय आरक्षण के अंतर्गत श्रेणी, तो ये आप देखिए। उसके बाद में मैं फाइनल मेरिट बता देता हूँ। ये कौन से फाइनल मेरिट है, तो ये 41,520 की ये फाइनल मेरिट है। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि किस कैटेगरी में कितनी कितने कैंडिडेट को ये कितने नंबर लाने चाहिए हर एक कैंडिडेट को। तो ये मिनिमम नंबर है, इतने मिनिमम नंबर पे व्यक्ति को पीएचडी के लिए बुला लिया गया था। अब उसके बारे में देखते हैं कि फाइनल में क्या रहा था, फाइनल कट ऑफ। तो फाइनल कट ऑफ देखते हैं। फाइनल कट ऑफ जनरल का रहा था, ये मेल का है। फाइनल कट ऑफ जनरल का रहा था 225 नंबर, 225 नंबर मेल का रहा था। और ये क्या है, ये मिनिमम नंबर है, इससे ऊपर भी लड़कों के नंबर आए हैं। तो आप सोच लीजिए कि 300 में से 225 नंबर आ रहे हैं, तो भाई कंपटीशन बहुत तगड़ा है। मेहनत आपको अभी से बिल्कुल अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, तो ही आपको वर्दी का आपका सपना पूरा होगा। तो ये जनरल की थी। अंतर देखते हैं कि कितने फाइनल मेरिट में और पीएचडी के लिए कितना अंतर था। तो यहाँ पे 215 था, मतलब कि 10 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिला, मतलब 10 नंबर ऊपर मेरिट गई है। उसके बाद में देखते हैं ओबीसी का। तो ओबीसी का कट ऑफ कितना रहा, तो ओबीसी का कट ऑफ कितना रहा, ओबीसी का कट ऑफ रहा है 216, ये 216 नंबर ओबीसी का कट ऑफ रहा है। एससी का कितना रहा है, तो 176, सॉरी 187 है, एक सेकंड, जस्ट सेकंड। ये एससी का कितना कट ऑफ कितना है, तो 187.9, ये किसका कट ऑफ है, ये एससी का कट ऑफ है। उसके बाद में एसटी का कट ऑफ कितना रहा था, तो 153.3, ये किसका था, एसटी का कट ऑफ था। उसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में तुरंत वैकेंसी आई थी
और उसके बाद में अगली वैकेंसी थी तो उसमें वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा थी, कैंडिडेट भी कम बैठे थे। इसी के मुकाबले पिछली वैकेंसी की तुलना में इस बार क्या हुआ था पिछली वैकेंसी में, तो वो कट ऑफ कम गया था क्योंकि वैकेंसी भी जल्दी आ गई थी, उसके बाद में वैकेंसी ज़्यादा थी तो उस हिसाब से कट ऑफ कम गया था। उसके बाद भी कंपटीशन अब उससे ज़्यादा तगड़ा है क्योंकि इस बार भी वैकेंसी 60,000 प्लस वैकेंसी है, तो कंपटीशन तो इस बार भी रहेगा। बाकी अपन को क्या करना है, इतना स्कोर करना है कि बिल्कुल अपन मेरिट में आ जाए, सिक्योर नंबर रहे। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी कितनी है हमारे पास में वैकेंसी है, जस्ट सेकंड। हमारे पास में वैकेंसी है 49,568 वैकेंसी है। तो ये हमारे पास में वैकेंसी है। उसमें डीवी और पीएचडी के लिए कितने नंबर पर कैंडिडेट को बुलाया गया था, तो ये है अनारक्षित, मतलब जनरल के लिए 185 नंबर पर कैंडिडेट को बुला लिया गया था। उसके बाद में है ओबीसी। ओबीसी को कितने नंबर पर बुला लिया गया था, तो 172 पे। एससी को 145 पे। और एसटी को एसटी को कितने पे, तो 114 नंबर पर एसटी को बुला लिया गया था। आगे देखते हैं फाइनल मेरिट। ये फाइनल मेरिट किसकी है, तो ये फाइनल मेरिट है 49,568 की, ये फाइनल मेरिट है। फाइनल मेरिट में कितना कट ऑफ गया था उसको देखते हैं। तो ये फाइनल मेरिट हमारे सामने है। जनरल के पदों की संख्या कितनी थी, तो जनरल के पदों की संख्या थी 15,681। ये आप देखिए, ये क्या है, ये पुलिस आरक्षी है। और उसके बाद में पीएससी के अलग पद थे, पीएससी के लिए अलग कैंडिडेट को क्वालिफाई, तो पीएससी के लिए कितने थे, 18,208 थे। और ये कितने थे, ये हमारे पास में है 31,360 60 पदों पर इसमें पुलिस आरक्षी के लिए क्वालिफाई किया गया था। मतलब कि ये फाइनल मार्क्स है। तो कितने लाने थे, कितने कितने पर चयन हुआ था, देखिए ये हुआ है 193 पे, जनरल का 193 पे हुआ है। जनरल का 193 पे हुआ है। ओबीसी का कितने पे हुआ है, 185 पे हुआ है। देखिए ये लिस्ट है, उसके बाद में ये उसके पहले वाले कितने पे कट ऑफ रहा था, तो उसके पहले वाले पे आप देखिए ओबीसी का 116 पे गया था और जनरल का 225 पे गया था। मतलब आप सीधा सीधा अनुमानित लगा सकते हैं कि 30 नंबर का अंतर था। ये देखिए आप, मतलब कि 30 नंबर का अंतर बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। तो उसके बाद में ये आप एससी का देखिए, एससी का कितना कट ऑफ गया था, ये पीएसटी के लिए तो 159 गया था। और एसटी का कितना गया था, तो 131 गया था। ये क्या है, पीएसटी की लिस्ट है। एक सेकंड, ये फाइनल मेरिट लिस्ट है दोस्तों, सॉरी वो पीएचडी बोल दिया था आपको। ये फाइनल मेरिट लिस्ट है। और ये फाइनल मेरिट लिस्ट कितने पदों की है, 49,568 पदों के लिए ये फाइनल मेरिट लिस्ट है। और इसमें पीएटी के लिए, पीएससी के लिए कितने पदों को, ये पीएससी के लिए 18,208 पद थे। तो इनमें आप देखिए कि कितनी कट ऑफ रही थी, तो जनरल की 180 रही थी और ओबीसी की 176 रही थी। और अनुसूचित जाति के लिए कितनी रही थी, 149 रही थी। और अनुसूचित जाति के लिए कितनी रही थी, 120 रही थी। 120 कितने में से, 300 में से 120। तो ये एसटी को लाना था। उसके बाद में देखते हैं कि इस बार 2023-24 में कितनी वैकेंसी है और इस बार कट ऑफ कितना रहेगा। तो ये आपको मोटा मोटा अनुमानित आपको लग गया होगा कि 2024 में कितना कट ऑफ रहेगा। तो ये पिछली मेरिट लिस्ट है, ये ये प्रीवियस ईयर की है। तो इसमें वैकेंसी कितनी थी और कट ऑफ कितना रहा था, अब इस अनुमानित के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में ये फाइनल मेरिट है, ये फाइनल मेरिट है। उसके बाद में वैकेंसी आई थी, कितनी वैकेंसी थी, तो 49,568 वैकेंसी थी। उसके बाद में ये पी डीवी और पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया गया था। उसके बाद में फाइनल मेरिट इतनी रही थी। उसके बाद में पीएससी के ये पद है। फिर ये 2024 की, 2024 में पद कितने हैं, तो 2024 में हमारे पास में पद है, ये आपको 60,000 प्लस पद है, 60,244 पद है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। उसके बाद में आप देखिए कि आपके कितने स्कोर बन रहा है, उसके हिसाब से आप आगे की तैयारी करिए।
और ये मैंने आपको सिलेबस यहाँ पे बता ही दिया है कि इतने इतने क्वेश्चन पूछे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।